नमस्कार, उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 और उसमें है दो विशेष त्रिभुज समबाहु तथा समद्विबाहु, टू स्पेशल ट्राइंगल, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। पर उससे पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसा आप सभी को पता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए फिगर क्लोज्ड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो तीन साइड्स इसमें कौन कौन सी हैं? तीन भुजाएं, ए बी पहली भुजा, ए सी दूसरी भुजा और बी सी तीसरी भुजा। फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज ए बी, सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल इज ए सी एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज बी सी। बच्चों, अब हम बात करेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो पहला वर्ग है भुजाओं के आधार पर, दूसरा वर्ग है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बेस्ड अपॉन साइड्स, कोणों के आधार पर बेस्ड अपॉन एंगल्स। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज जैसे न्यून कोण त्रिभुज, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, और तीसरी है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हैं उनको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ये हम अब पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से हैं? ट्राइंगल बेस्ड अपॉन साइड्स, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों। A triangle whose two sides are equal। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। स्केलेन ट्राइंगल इसको कहते हैं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। पर आज हम बात करेंगे सिर्फ दो विशेष त्रिभुजों की। तो बट वी टॉक अबाउट हियर ओनली टू स्पेशल ट्राइंगल। तो वो दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? पहला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर हम इस शब्द को भी ध्यान से देखेंगे तो सम माने बराबर, द्वि इसका अर्थ, द्वि का अर्थ दो, बाहु मतलब भुजा, सम बराबर द्वि, दो बाहु भुजा। और ये त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हों। इसके शब्द से, इस वर्ड से ही पता लग रहा है समद्विबाहु से कि ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। A triangle whose two sides are equal is called isosceles triangle। तो दो भुजाएं कौन कौन सी हैं जो आपस में बराबर हैं? ए बी भुजा पहली साइड ऑफ ट्राइंगल, दूसरी भुजा है त्रिभुज की ए सी, सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो साइड ए बी बराबर है साइड ए सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ऐसी त्रिभुज, अब इसका भी मीनिंग हम इस शब्द से ही निकालेंगे। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसा यहाँ पे लिखा है कि डी ई पहली भुजा त्रिभुज की, डी ई फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, दूसरी भुजा डी एफ सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल, तीसरी भुजा त्रिभुज की ई एफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसीलिए
इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा गया है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ये हमने अभी जाना है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इसके साथ साथ समबाहु त्रिभुज का एक और भी गुण है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष ए पर जो कोण बना है कोण ए, शीर्ष बी पर कोण बना है कोण बी, शीर्ष सी पर कोण बना है कोण सी। एंगल मेड अपॉन वर्टेक्स ए इज एंगल ए एंड एंगल मेड अपॉन ऑन वर्टेक्स बी इज एंगल बी एंड सो ऑन एंगल सी। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ऐसी दो भुजाओं का माप समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। Isosceles triangle, a triangle in which two sides are of equal length is called isosceles triangle. A triangle easy way में भी कह सकते हैं a triangle whose two sides are equal. तो जो उसकी दो भुजाएं हैं, भुजा AB और भुजा AC, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको ये त्रिभुज की समभुजा भी कहलाती हैं, बराबर होती है। मतलब AB एंड AC आर इक्वल साइड्स। और तीसरी जो भुजा है ये BC, ये आधार कहलाता है, BC आधार कहलाता है, BC इज द बेस। अब कोण, जब कोण B बराबर है कोण C, इनको हम आधार कोण कहते हैं। कोण B बराबर है कोण C, ये आधार कोण कहलाते हैं या बेस एंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि दो भुजाएं जो बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, और नीचे जो आधार पर जो दो कोण बनते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज में कोण x ज्ञात करना है। फाइंड x इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। कोण x और 40 डिग्री ये आधार पर बने हैं, तो x यहाँ पर अननोन है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार कि समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे यहाँ पे लिखा है, त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, बेस एंगल आर इक्वल, इसीलिए कोण x बराबर है कितना हुआ 40 डिग्री। कोण x 40 डिग्री। और अगला प्रश्न कुछ इसी तरह से है कि दी गई आकृति में x और y ज्ञात करो। फाइंड x एंड y इन गिवन फिगर। C बिंदु पर संलग्न कोण ACB और एंगल ACD बराबर है 120 डिग्री। तो C बिंदु ये है, C बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, कोण ACB और कोण ACD। तो ACB जो कोण है वो हमें पता नहीं है, पर कोण ACD वो बाह्य कोण है, वो 120 डिग्री है, ये बना हुआ है, दिया हुआ है। तो कोण ACB और कोण ACD ध्यान से देखेंगे, ये दोनों एक ही लाइन पर बने हैं, इन दोनों का कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और इसी प्रकार से हम इसमें से निकाल भी सकते हैं कोण ACB जो अंतःकोण है, कोण ACB बराबर है 180 माइनस 120 बराबर है 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कोण ACB और Y, कोण ACB और Y त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं तो Y बराबर है 60 डिग्री, क्योंकि Y बराबर किसके बराबर है, कोण ACB। तो Y कितना आया 60 कोण। अब हम एक और तरीका, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अंतसम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। इस आकृति में अंतसम्मुख कोण कौन से, कोण Y और कोण X, और बाह्य कोण है कोण 120 जो C पॉइंट पर बना है, C बिंदु पर बना है। तो
कोण x जमा कोण y बराबर है बाह्य कोण। तो कोण x जमा y बराबर है 120 डिग्री और y की कीमत 60 डिग्री भरी। x जमा 60 बराबर है 120। तो x कितना आया, चेंजिंग द साइड करके पक्ष स्थानांतरण करने के बाद x बराबर है 60 डिग्री। इस प्रकार से हम x बराबर 60 डिग्री हमने प्राप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जय हिंद।